आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप या तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एंट्री कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं। बट मे आई आस्क यू अबाउट योर स्ट्रैटेजी। हर इन्वेस्टर की अपने इन्वेस्टमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे कुछ वांट क्विक मनी, बट कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए। कुछ इन्वेस्टर्स हमेशा रिस्की प्रोपोजिशंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट कई लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ ही रखना चाहते हैं। बेसिकली इन एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर ही इन्वेस्टर को अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। इस वीडियो में बात ऐसी ही दो मोस्ट पॉपुलर स्ट्रैटेजीज के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ इन्वेस्टिंग वर्सेस वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड विच इज बेटर। ग्रोथ इन्वेस्टिंग एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें मेन फोकस होता है कैपिटल अप्रिसिएशन पर। इन्वेस्टर्स उन्हीं कंपनीज को ढूंढते हैं और इन्वेस्ट करते हैं जिनमें अबव एवरेज अर्निंग्स का पोटेंशियल दिखाई दे रहा हो। ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने वाले इन्वेस्टर्स तीन चीजों पर फोकस करते हैं। उन कंपनीज को प्रायोरिटाइज करना जिनका ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रांग हो, जो कंसिस्टेंटली मार्केट एवरेज के ऊपर अच्छी अर्निंग्स रिकॉर्ड कर रही हों। वो बिजनेसेस जो कि तेजी से बढ़ रही इंडस्ट्रीज का हिस्सा हो, या फिर ऐसी छोटी और नई कंपनीज जो एक्सपेंशन की राह पर हो, एंड ऐसी कंपनीज जिनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो बिकॉज दे हैव यूनिक ऑफरिंग्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ड्यू टू मार्केट लीडरशिप। ग्रोथ इन्वेस्टिंग के फायदे और नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न्स का काफी पोटेंशियल होता है, बट ये अक्सर वॉलेटाइल भी होते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर के पास मौका होता है हाई ग्रोथ कंपनीज के अर्ली स्टेजेस में ही इन्वेस्ट करने का, बट ये भी पॉसिबल है कि आप ग्रोथ स्टॉक्स के लिए जरूरत से ज्यादा पे कर दें, खासकर तब जब कंपनी की ग्रोथ उम्मीदों पर खरी ना उतरे। वैल्यू इन्वेस्टिंग इज अ स्ट्रैटेजी जहां पर इन्वेस्टर्स हिडन जेम्स की तलाश में रहते हैं, यानी कि वो स्टॉक्स जो कि अंडर वैल्यूड हो, मीनिंग अपनी असली वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हो। वैल्यू इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स को डिस्काउंट पर खरीद लेते हैं विद द होप कि इवेंचुअली इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी और अच्छा रिटर्न्स भी मिलेगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग के तीन बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे जरूरी है स्टॉक की रियल वर्थ को पहचानना। कई बार स्टॉक्स का मार्केट प्राइस उनकी रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता। वैल्यू इन्वेस्टिंग में जरूरी है कि स्टॉक की ट्रू वर्थ को आइडेंटिफाई किया जाए बेसिस कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में स्टॉक्स को रियल वैल्यू से कम में खरीदते हैं, इसलिए रिस्क भी कम ही रहता है। मतलब एज पर एक्सपेक्टेशंस अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं भी गया तो भी आपको बहुत नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि आपने स्टॉक को खरीदा ही डिस्काउंट पर था। वैल्यू इन्वेस्टिंग में पेशेंस बेहद जरूरी है। इन्वेस्ट विद अ लॉन्ग टर्म होराइजन फॉर कंपाउंडिंग टू वर्क इट्स मैजिक। ये रहे वैल्यू इन्वेस्टिंग के फायदे और नुकसान। अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट यूजुअली कम रिस्की होता है, बट ऐसे स्टॉक्स ढूंढना काफी टाइम कंज्यूमिंग है। ये स्टॉक्स कम वॉलेटाइल भी होते हैं, बट इनसे अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए आपको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। वैल्यू स्टॉक्स अक्सर ग्रोथ स्टॉक्स से ज्यादा डिविडेंड पे करते हैं, बट साथ ही वैल्यू ट्रैप का भी खतरा बना रहता है, यानी वो स्टॉक्स जिन्हें इन्वेस्टर्स अंडरवैल्यूड समझकर खरीद तो लेते हैं, बट वो कभी भी रीबाउंड नहीं कर पाते। ऑनेस्टली इस सवाल का कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है कि वैल्यू एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग में से कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर है, क्योंकि हर इन्वेस्टर की सिचुएशन अलग अलग होती है। इस सवाल का जवाब डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल चॉइस पर, आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स पर और इस बात पर कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए आप मिक्स्ड अप्रोच अपना सकते हैं, यानी दोनों स्ट्रैटेजीज के कुछ अच्छे एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको याद दिला दूं ऑल न्यू अप स्टॉक्स के बारे में, जहां आपको मिलेगा म्यूचुअल फंड्स का री इमेजिन्ड एक्सपीरियंस। ट्राई इट नाउ। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.